दोस्तों, आज आप रिज़ल्ट दिखा रहे हैं ये फिग का जो एयर लेयरिंग की थी हमने। ये जब भी रेनी सीज़न आता है तो बहुत आराम से इसमें एयर लेयरिंग होती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि किस तरह एयर लेयरिंग की थी, वो आप देख सकते हैं। और ये देखें, तमाम की तमाम बड़ी अच्छी रूटिंग कर चुकी हैं। अब ये टाइम है इनको कट करके गमलों में शिफ्ट करें या ज़मीन में लगाएं। बेहतर तो होता है गमले में लगा लें, पहले अच्छी तरह रूटिंग हो जाए और मज़ीद तो फिर ये मैंने लास्ट ईयर तैयार किया था एक प्लांट इसी तरह एयर लेयरिंग से, और ग्राउंड में लगा दिया था डायरेक्ट। और देखें, इसकी चूंकि लाइफ वही होती है जो इसकी मदर प्लांट की थी, इसलिए इस पर फ्रूट भी लग गया इमीडिएट। तो प्लांट भी ये 3-4 फीट का तो हो गया है। बाकी हमने जो छोटी कटिंग लगाई थी, ये वो है एरोसीनिया, जिसको नर्सरी वाले कहते हैं, जिसकी आप बाड़ बना सकते हैं, हैज वगैरह बड़ी खूबसूरत बनती है। और ये देखें, कलांचू की कटिंग लगाई थी, वो भी ग्रो हो गई है। उसके अलावा वांडरिंग ज्यू वो लगाई थी, वो भी हुई है काफ़ी। मैंने दे भी दिए हैं दोस्तों में, इधर उधर तकसीम कर दिए हैं। और उसके अलावा ये भी एक वेरिकेटेड कलांचू है। बारिश अभी भी हो रही है, देखें अभी भी इसमें पानी है, तो पानी ये निकालना है क्योंकि अदरवाइज मरने का खतरा है। ये डंकी ईयर, जिसको पत्थर चाटा हम कहते हैं। इसके अलावा येलो टिकोमा लगाया थी इसकी कटिंग। ये देखें, ये सेमी वुड ज़्यादा अच्छी चली है, इसमें 3 प्लांट तो उगाए हैं। और ये मलबार स्पिलिज पिछले दिनों गया था कामू की, वहाँ दोस्त है मेरे उनके पास थी तो वहाँ से लाया था। तो ये भी बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं। ये आप अगर दीवार के साइड में लगा दें तो ये दीवार पे चढ़ जाती है, वाइन टाइप है ये। और इसकी जो इसको पकाया भी जाता है लाइक स्पेनिश पालक की तरह, और ख़ूबसूरत भी बहुत लगती है। रेड इसकी डंडी होती है और पत्ते लश ग्रीन रहते हैं। इसके अलावा आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे दोस्त हैं यूके में, सुलेमान साहब भाई भी हैं, तो उन्होंने ये भेजा था कुछ प्लांट्स। ये जैसे बे लीफ का प्लांट है, ये सारे बे लीफ हैं, जिसको हम यहाँ पे तेज़पात कहते हैं, और आप अक्सर मसाला जात में ये पत्ते देखते होंगे। ये ज़्यादातर थोड़ा ठंडे इलाके में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया, अभी तक तो कोई नहीं मरा, सब ठीक खड़े हैं। और ये पुदीना उन्होंने भेजा था 2-3 वैरायटीज़। एक तो एप्पल पाइन एप्पल मिंट था, एक एप्पल मिंट था, और एक दूसरी कोई वैरायटी थी, मुझे याद नाम नहीं आ रहा अभी। हाँ, पेपरमेंट, सॉरी पेपरमेंट था, यानी काली मिर्च वाला। तो ये भी उग गए हैं। ये देखें, ये सारे वही हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे भेजी थी रेड बेरीज, और वो वाली थी जिनमें कांटा नहीं होता है, कि आप बड़ी आसानी से वो तोड़ सकते हैं। तो वो भी 3-4 प्लांट तो ग्रो हो गए हैं मेरे। ये देखें, अभी आगे क्या रिज़ल्ट आता है वो सर्दी में। तो खैर यूके में तो बर्फ़बारी भी होती है तो ये मरते नहीं हैं, तो होप यहाँ भी हो जाएं, गर्मी से ख़तरा होता है। फिर हमने कुछ हिबिस्किस की लगाई थी कटिंग्स, ये देखें, ये भी इसको पार्ट में शिफ्ट भी कर दिया था, और ये भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये ब्लू हिबिस्किस है, ये सैयद जहांगीर साहब ने मुझे गिफ्ट किया था। इसके अलावा हमने ये देखें कितनी सारी लगाई थी, इसमें पर्दा वाइन की भी थी, और ये जो ब्लैक ब्लैक एरोसेनिया जिसको नर्सरी वाले कहते हैं, ये भी लगाई थी। और ये हिबिस्किस की लगाई थी, और वेरीगेटेड हिबिस्किस, और दूसरे किस्म के वो भी उस वहाँ से उठा उठा के थैलियाँ भी इसमें शिफ्ट कर दी हैं पार्ट्स में, तो ये भी चल रही हैं। और कुछ एयर लेयरिंग की थी हमने हिबिस्किस पे, उसको भी देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट है। ये हिबिस्किस है वेरिकेटेड, इसमें भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं रूट्स। हाँ, इसमें वाज़े हैं, दोनों में देख लें आप। सबसे आसान मेरे ख्याल में जो कटिंग या एयर लेयरिंग होती है वो हिबिस्किस पे होती है, या फाइकस पे, और उसके बाद फिग पे। ये तीनों मैंने देखा है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। इसमें भी हल्की हल्की बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी है तो
इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा और भी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।